हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है कि कल सीटेट का नोटिफिकेशन आया है और उसके फॉर्म भी अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होंगी कि कौन लोग सीटेट को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जो है हाल ही में अप्लाई किया होगा डीलेड में या फिर बीटीसी में, या फिर बहुत सारे लोग करने के लिए सोच रहे होंगे बीटीसी या डीलेड। तो उनको पता होना चाहिए कि सीटेट क्या होता है, कौन से लोग सीटेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में सीटेट का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी फ़ी लग रही है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा कब होगा, किस शिफ्ट में होगा, एक दिन होगा या कई दिन होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सीटेट के वेबसाइट पे जो है नोटिफिकेशन कल आया था, आप सभी ने देखा भी होगा, हमने बताया भी था। और एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी किया गया था कल के ही जो है नोटिफिकेशन के साथ में। तो इसमें सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी है, सारी चीज़ें इसमें बताई है कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे आवेदन करना है आपको, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और लास्ट डेट कब है, आपका फ़ी कितनी लगेगी, सारी चीज़ें इसी में दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है सीटेट की तैयारी कराने वाले हैं सारे सब्जेक्ट की। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो जितने भी वीडियो हम डालेंगे, जो भी क्लासेस हमारी होंगी, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो आप एक भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में कि ये जो है जो जारी हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये 2024 सीटेट जुलाई 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप सभी देख पा रहे होंगे। इसमें अगर एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने एग्ज़ाम कंफर्म कर दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा इस सत्र का वो होगा 7 जुलाई 2024 को। ठीक है, 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होना है, ये क्लियर हो गई होगी। ये हालांकि कल ही क्लियर था, फिर भी इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे, एक दो एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं जो ऑनलाइन थे, कंप्यूटर बेस्ड थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम है वो अब आपके ऑफलाइन हो रहे हैं। तो इस बार भी आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा, यानी OMR सीट पे होगा। इसके बाद हो सकता है कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट होगा, जो जुलाई के बाद जो नेक्स्ट सीटेट होगा, उसमें संभावनाएं बन रही कि आपका हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है आपको। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है वहाँ पे, तो आप जो है इस बार इतनी अच्छे से तैयारी करें कि इस बार आपका सीटेट अच्छे नंबर से निकल जाए, आपको बार बार सीटेट देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सीटेट में जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि फ़ीस कितनी पड़ती है। तो अगर फीस की बात करें तो जनरल OBC का जो फीस पड़ता है, अगर पार्ट एक सब्जेक्ट के लिए डालते हैं तो 1000 पड़ेगा, एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे प्राइमरी या जूनियर के लिए। अगर आप दोनों पेपर के लिए डालते हैं, चाहे प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका 1200 फीस पड़ेगा। फीस में कोई कमी बढ़ोतरी नहीं है, फीस आपका एज इट इज वही है। ठीक है, जनरल और OBC का जो है एक पेपर के लिए 1000 है, और दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए करते हैं तो 1200 फीस पड़ेगी। वहीं पे SC ST जो है उनके लिए अगर उनकी बात करें तो पहले पेपर यानी एक पेपर के लिए 500 पड़ेगा, अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो जो है 600 पड़ेगा। ठीक है, ये फीस है, फीस में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई फीस की। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो कब से हो रहा है, तो फॉर्म अप्लाई आपका कल से यानी कि 7 मार्च से ही अप्लाई होना शुरू हो गया है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात अप्लाई करने की, तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ बताते चलें आप सभी को कि सीटेट जो एग्ज़ाम होता है ये उन लोगों के लिए होता है। सबसे पहले तो जो सीटेट जो होता है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार कराता है, यूपी गवर्नमेंट नहीं कराती है। अगर आप सीटेट जो है पास करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो है ज़्यादातर जो स्टेट होते हैं वो सीटेट को मानते हैं। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, 90 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर है, तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल होते हैं किसी भी स्टेट में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो। ठीक है, अब जरूरी ये होता है कि सीटेट आखिर करते कौन से लोग हैं, तो सीटेट वो लोग करते हैं जो जिन्होंने BEd किया हो या DLED किया हो या फिर BTC किया हो। ठीक है, अगर आपने BTC DLED को ही वैसे BTC कहते हैं, अगर आपने BEd DLED में अगर एक भी दिन आपने एडमिशन लिया है, एक भी दिन कॉलेज गए हैं, तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
उसमें बस अपेयरिंग आपको दिखाना होता है। तो अगर आप अपेयरिंग में करके फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर आप पास्ड डालेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट आपका बीएड का या फिर जो डीएलएड होता है या फिर कोई टीचिंग जो आपके डिप्लोमा या जो है डिग्री होती है उसका जो है सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप अपेयरिंग में डालेंगे तो फिर वहाँ पर नहीं मांगेगा। तो अगर आपने बीटीसी में एडमिशन लिया है, आप जो है कॉलेज एक भी दिन गए हैं, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जैसे आज एडमिशन लिया है और कल नोटिफिकेशन आ गया तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अपेयरिंग में करके आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड हो भी जाता है, पास भी हो जाता है तो भी मान्य होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने टीचिंग से संबंधित कोई भी डिप्लोमा डिग्री किया है, ठीक है, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आपने जो है डीएलएड किया हुआ है या जो है कर रहे हैं, कोई सेमेस्टर है आपका, तो भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि पेपर जो होगा वो 7 जुलाई को होगा। पेपर एक ही दिन होगा, ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। 7 जुलाई को आपका पेपर होना है, 2 शिफ्ट में होगा। तो एक जो है 2 पेपर होते हैं, एक पेपर सेकेंड और पेपर फर्स्ट। अभी तक क्या होता था कि जो पेपर फर्स्ट होता था वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता था और पेपर जो सेकेंड होता है वो जो है इवनिंग शिफ्ट में होता था। लेकिन पिछले बार से ये चेंज हुआ है कि जो पेपर सेकेंड होगा वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ठीक है, और जो पेपर फर्स्ट होगा, जो पेपर फर्स्ट है वो जो है इवनिंग शिफ्ट में यानी 2 बजे से 4:30 बजे होगा, ठीक है। जो लोग जूनियर के लिए अप्लाई करेंगे, जिन्होंने बीएड किया हुआ है और वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, आप सभी को पता ही होगा हाईकोर्ट के आदेशानुसार कि आप जो बीएड किए हुए हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हो, प्राइमरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो लोग जो है जूनियर के लिए अप्लाई करेंगे पेपर सेकेंड के लिए, तो वो लोग मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम देंगे। जो लोग पेपर सेकंड का यानी जूनियर के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग जो बीएड किए होते, सॉरी जो डीएलएड किए होते हैं या बीटीसी किए होते हैं, वो लोग जो है प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान जरूर दें कि जो पेपर सेकंड होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और जो पेपर फर्स्ट प्राइमरी के लिए होगा वो इवनिंग यानी दूसरी टाइम होगा, दूसरे शिफ्ट में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो पेपर फर्स्ट होता है वो 1 to 5 के लिए होता है यानी प्राइमरी लेवल के लिए, और जो पेपर सेकंड होता है वो 6 to 8 के लिए होता है यानी कि जूनियर लेवल के लिए। अब अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करें कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पेडागोजी यानी कि आपका सीडीपी होता है, दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी मैथ होता है, तीसरा होता है आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, और चौथा होता है आपका एक लैंग्वेज जो कि कंपलसरी होता है, जो कि आपका हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज हो सकता है, और दूसरा आपका 2 लैंग्वेज कंपलसरी होती है, एक हिंदी आपका कंपलसरी होता है, दूसरा इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या इसमें कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी कंपलसरी है, दूसरे लैंग्वेज के तौर पे आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे आप हिंदी इंग्लिश लें या फिर संस्कृत लें। और ये सभी जो सब्जेक्ट हैं ये 30-30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो इन 5 को मिला के अगर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सेकंड जो पेपर होता है 6 to 8 का, उसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 30 मार्क्स के होते हैं। दूसरा आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस होता है जो कि 60 क्वेश्चन के होते हैं और 60 मार्क्स का होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लोग साइंस से जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे पेपर सेकेंड, उन लोगों को मैथ मिलेगा, ठीक है, और साइंस के क्वेश्चन होंगे। और जो लोग आर्ट्स से जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको मैथ और साइंस की जगह पे क्या होगा, एसएसटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट मिलेगा, साथ में एसएसटी मिलेगा, और आपको जो है लैंग्वेज आपको 2 मिलेगा, हिंदी कंपलसरी है, दूसरा कोई अदर लैंग्वेज आप ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात हमने बता दी कि वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो है अभी हाल ही में अगर एडमिशन लिया है, तो भी अगर एक भी दिन आप कॉलेज गए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपेयरिंग में, ठीक है, पास आउट में नहीं। कोई भी टीचिंग से संबंधित कोई भी डिप्लोमा डिग्री है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि अगर आप टीचिंग से संबंधित कोई भी डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं, चाहे वो आपका बीटीसी हो, डीएलएड हो या बीएड हो या कोई भी हो, ठीक है, आपने किया हुआ है पहले यानी पास आउट हो चुके हैं, तो भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एडमिशन लिया है, आप जो है रेगुलर जा रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, एक भी दिन अगर आप कॉलेज गए हैं, कॉलेज नहीं भी गए हैं, अगर आप प्राइवेट जो है पढ़ रहे हैं डीएलएड या बीएड, ठीक है,
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको अपेयरिंग में करना पड़ेगा बस, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो आवेदन शुरू हुए हैं वो 7 मार्च से शुरू हुआ है और इसकी लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस हमने बता ही दी है कि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 पड़ेगा प्राइमरी के लिए, अगर आप दोनों सब्जेक्ट के लिए करते हैं प्राइमरी और जूनियर के लिए तो आपको 1200 देना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। SC ST के लिए जो है एक सब्जेक्ट के लिए 500 है, दोनों सब्जेक्ट के लिए 600 है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम जो होगा आपका जो है जुलाई में होना है। तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, प्राइमरी के लिए क्या कैसे तैयारी करनी है, जूनियर के लिए कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। आपका जो अप्लाई होगा फॉर्म 7 तारीख यानी कल से ही हो रहा है। लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल को है लास्ट डेट। एग्ज़ाम जो है वो 7 जुलाई को है। एग्ज़ाम होने से कम 2 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, कहीं बाहर नहीं होगा और ये जो है ऑफलाइन होगा, वो हमारे सीट पर ही होगा, आपका जो है ऑनलाइन नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा, हम जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कौन कौन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आप इतना समझ के रखिए कि आपको जो आप कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं, हाई स्कूल का और 12th का आपका जो है सर्टिफिकेट लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगती हैं। जैसे सेम अदर जो फॉर्म होते हैं वैसे ही चीज़ें इसमें होती हैं, अलग से चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम एक वीडियो बना के डाल देंगे, उस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाई जल्द ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके कोई भी जानने वाले हैं जो कि जिन्होंने BEd या जो है BTC या DLED किया हुआ है या करना चाहते हैं तो आप उनको भी इसको शेयर कर सकते हैं। उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सीटेट है क्या और क्यों देते हैं एग्ज़ाम, कैसे देते हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी इस बारे में जो है जानकारी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो अगर आप एलिजिबल हैं सीटेट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है कोई आपके जानने में है तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप कि सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।